जो हम बना रहे थे उसमें हम वापस जाकर उसका पहला वचन एक और बार पढ़िएगा। शिमोन पत्रोस की ओर से यीशु मसीह का दास या और प्रेरित है या उन लोगों के नाम। बस अभी तक हम ये देख रहे थे पत्रस ने हमारी परिचय दिया था। अब हम ये देखने के लिए चाहेंगे पत्रस अपना परिचय क्या दे रहा है। पत्रस अपना परिचय दे रहा है, नाम तो दिया, उसका मतलब हमने देख भी लिया। बाकी एक बात पत्रस ने कहा, मैं कौन हूं? मसीह का दास है। वहां जो मूल शब्द इस्तेमाल हुआ है वो है डूलोस। तो वहां पर पत्रस अपना स्वयं का परिचय दे रहा है। DOULOS, डूलोस। लिखते समय डाउलोस है लेकिन उच्चारण डूलोस। डूलोस का मतलब है गुलाम, स्लेव, not a das, not a servant, but a slave, गुलाम, a bond servant बोलते हैं, bond servant। देखो पत्रस अपने आप को बताया है, मैं कौन हूं। बोल सकता था मैं प्रेरितों में सबसे बड़ा, हाँ, मैं प्रेरितों में मुखिया, कुछ नहीं तो उम्र के हिसाब से भी वो सबसे बड़ा था। ये कुछ भी नहीं बोला। उसने अपने आप को कहा कि मसीह के दास है। हमेशा प्रभु के भक्त लोगों का एक पहचान खुद को वे समझते हैं, चाहे विशेषकर नया नियम में पौलुस की बात हो, पत्रस की हो, यूहन्ना, याकूब, यहूदा, इन सब की बात ये है, they often understood themselves as slaves in relation to God and fellow beings or brothers in connection with the saints। हमेशा ये रहा है। परमेश्वर के साथ ये भक्त लोग अपने आप को क्या समझते थे? क्या समझते थे? गुलाम। लेकिन बाकी पवित्र लोगों के साथ भाई, पवित्र लोगों के साथ भाई। हम लोग आपस में कौन है? भाई है। हम प्रभु के साथ कौन है? दास है। लेकिन यह बात हमें ध्यान देना है, यूहन्ना 15 का 15 पढ़िएगा, 15 का 15, यूहन्ना 15 का 15, जॉन 15:15। अब से मैं तुम्हें दास न कहूंगा। बस ठीक है, अगला सेंटेंस पढ़ लीजिए। आपको उतना ही चाहिए। यीशु मसीह ने कहा, अब से मैं तुम्हें दास नहीं कहूंगा, क्योंकि दास नहीं जानता या कि उसका स्वामी क्या करता है। हाँ, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है। मैंने तुम्हें मित्र कहा है, फ्रेंड्स कहा है, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वे सब तुम्हें बता दी। ध्यान दीजिएगा। According to this verse, ये आयत के अनुसार God doesn't consider you and me as slaves or even as servants, but as children, co-heirs with Christ and heirs of God। परमेश्वर हमको कभी भी दास करके या
गुलाम करके नहीं समझते हैं, परंतु हमें संतान, बेटा बेटियां, यीशु मसीह के संगी वारिस, परमेश्वर के वारिस ही समझते हैं। ये बात को लेकर कई आधुनिक प्रचारक लोग कहते हैं कि हमको दास बोलने की जरूरत नहीं है, हम दास नहीं, प्रभु दे देना, हमको चंगा करना, हमें दे दीजिए, बोलने की कोई जरूरत नहीं है, तुम दास नहीं हो, तुम अभी अधिकारी हो, पुत्र हो, हकदार हो, इसलिए जाकर के हुक्म करो। लेकिन जान लीजिए उसके लिए ये वचन भी वे लोग सहारा लेते हैं कि अब से मैं तुम्हें दास नहीं कहूंगा। लेकिन ये हर एक प्रभु के लोग परमेश्वर के संबंध में अपने आप को समझने वाला, अपने आप को दाखिल करने वाला एक विशेष बात है। समझ पा रहे हो? परमेश्वर ने हमको दास या गुलाम नहीं कहा है, नहीं समझा भी है, पुत्र है हम जरूर। लेकिन हर एक भक्त क्या करता है, अपने आप को क्या समझता है? परमेश्वर का दास, गुलाम है, गुलाम है। लूका का 17 अध्याय, उसका 10वां पद को पढ़िएगा। लूका 17 का 10। इसी रीति से तुम भी जब उन सब कामों को कर चुको जिसकी आज्ञा तुम्हें दी गई जी, तो कहो हम निकम्मे दास हैं, जो हमें करना चाहिए था हमने केवल नहीं किया है। किसने कहा है ये? यीशु मसीह ने स्वयं अपने चेलों को बताया है। हमको मांगना नहीं है, हम दास नहीं है, सिखाने वाले ये भूल जाते हैं। प्रभु ने कहा, वहां के दृष्टांत दिया है, लेकिन समय नहीं है तो मैं उस पर नहीं जाऊं। आप लोग 1 से लेकर 9 तक पढ़ लेना बात। और उसके बाद मसीह ने कहा, तुम भी इसी प्रकार परमेश्वर से कहना, सब कुछ तुम कर चुकने के बाद, सब कुछ तुम सिद्ध करने के बाद क्या कहना? परमेश्वर हम कौन है? कैसा नाम? दास। हम निकम्मे दास। God, we are unprofitable servants. कौन? सब कुछ किया, जो भी आदेश दिया पूरा किया, फिर भी हम क्या समझे, क्या बोले प्रभु से? हम निकम्मे दास हैं। क्यों निकम्मे दास हैं? क्योंकि हमने वो ही किया है जिसकी आज्ञा तूने दिया था। अपने तरफ से आपके लिए हमने कुछ भी नहीं किया। I'm experiencing a suffocation. मेरा दम घुट रहा है, मेरा दम घुटना महसूस करता हूं मैं। बीमारी नहीं है, ये अर्थ में आपको बताने में जो अंतर में समझता हूं वो नहीं बता पा रहा हूं। सब कुछ कर लिया, एक दास, एक सेवक की, एक गुलाम की बात है। मुझे उसकी बारे में 12 बातें बताने के लिए है, लेकिन मैं नहीं बता सकूंगा। प्रभु चाहे तो आने वाले दिनों में हमारे उपवास प्रार्थना में उन बातों को आपसे बात हो। यहां
एक सेवक, एक दास स्वामी की सारे आज्ञा को पूरा किया। स्वामी ने कहा हुआ सब बातें एग्जैक्टली पूरा पूरा किया, कोई कमी नहीं रखा। फिर भी कॉर्डर पकड़ने के लिए नहीं है, बस यही बोले कि परमेश्वर हम निकम्मे दास। बस एक दास ने आज्ञा माना तो उसमें कोई बड़ी बात है क्या? You are all to do. You are supposed to be obedient. देखिए प्यारो, आजकल के प्रचारकों की बातों में मत आना, परंतु परमेश्वर की वचन के भक्त लोगों के समान हो, जो 12 बातों में से 8 बात में आपको अभी बता देता हूं। वो यह है कि बाइबल में परमेश्वर के जो भक्त लोग थे वे सब अपने आप को क्या समझते थे? दास। मैं 8 बात मतलब 8 झुंड को मैं आपके सामने रखूं, समाप्त करूं। सबसे पहले, इसलिए पढ़वाना नहीं चाहूंगा, बस रेफरेंस दूंगा। द ग्रेट लीडर and the greatest of the prophets and the very lawgiver to Israel. Who is that? Moses. मूसा के बारे में वचन क्या कहता है? परमेश्वर का दास। ड्यूटेरोनॉमी 34 वर्स 5, व्यवस्था विवरण 34 का 5 में लिखा है। मूसा कौन था? दुनिया देखा सबसे बड़ा नेता है। करीब 25 लाख से अधिक लोगों को 40 साल मरुस्थल में चलाया। एक महान लीडर है। इतने सारे लोगों को बराबर खाना खिलाया, पानी पिलाया, सब कुछ। और भविष्यद्वक्ताओं में सबसे बड़ा भविष्यद्वक्ता मूसा था, यीशु मसीह के शैडो। मेरा जैसा एक भविष्यद्वक्ता को तुम्हारे लिए परमेश्वर खड़ा कर देंगे बोला, तो मूसा यीशु मसीह की एक छाया भविष्यद्वक्ता और लॉगिवर, परमेश्वर की व्यवस्था इस्राएलियों को लेकर देने वाला लॉगिवर। इतना बड़ा प्रभु के दास, उसके लिए क्या कहा है? प्रभु के दास ही कहा है। सर्वेंट। Psalms 105:26, भजन संहिता 105 का 26, उधर भी यही बताया मूसा को परमेश्वर का दास कहा। एक और बोलता हूं, बाकी बात में, अभी 3 ही मिनट बचा है। दूसरा है जोशुआ, द ग्रेट कमांडर इन चीफ ऑफ इस्राएल, द ग्रेट मैन ऑफ कॉन्क्वेस्ट। यहोशू वो कौन था? इस्राएलियों की फौज का सबसे बड़ा कमांडर था, नेता था, अधीक्षक था, जिसने दुनिया में देखा सबसे बड़ा जो है कॉन्क्वेस्ट, देश की कब्जा किया है, देश की कब्जा किया। बाकी लोगों ने, सिकंदर, अलेक्जेंडर जैसे लोगों ने भी जरूर किया, लेकिन सबको छोड़कर जाना पड़ा। लेकिन यहोशू ने उस समय किया हुआ कब्जा आज भी लागू है। कितने साल हो गए? एटलीस्ट 35 सेंचुरीज, 35 सदियां, 3500 साल के करीब हो गए यहोशू ने तब किया हुआ कॉन्क्वेस्ट,
कब्जा आज भी लागू है, आज भी लागू है। बाकी ब्रिटेन, बाबिलोन सबने भी किए थे, लेकिन सबको छोड़ के जाना पड़ा। वो यहोशू भी क्या कहा गया है 24-29 जोशुआ, यहोशू 24 का 29 में, यहोशू 24 का 29 में बताया गया सर्वेंट ऑफ गॉड। बाकी बहुत से हैं, लेकिन मैं अगर बोलता जाऊं तो भी कहीं नहीं पहुंचेगा और लेट भी हो जाएगा। इसलिए फिलहाल मैं यहां समाप्त ये बोलकर कि प्यारों, हम भी अपने आप को क्या समझे, प्रभु यीशु मसीह ने कहा हुआ बात, प्रभु मैं निकम्मा, आप कुछ भी करो, परमेश्वर की सारी आज्ञा को पालन करो, आपका धन संपत्ति पूरा प्रभु की सेवा के लिए दे दो। सब कुछ करने के बाद भी आप क्या समझो, मैं निकम्मा दास। प्रभु आपने जो कहा वो ही मैं कर सका। यहां तक यीशु मसीह को भी क्या कहा है, परमेश्वर का दास कहा है। यीशु मसीह को भी कैसे, ये भी लेकर के कुछ लोग सोचते हैं कि यीशु मसीह दास है, यार ईश्वर थोड़ी है। नहीं, यीशु परमेश्वर का दास करके क्यों कहा? Because of his utter obedience to the Father. फिलिपियों में बताया है मसीह मृत्यु, क्रूस की मृत्यु तक आज्ञाकारी रहा। इब्रानियों में लिखा है 5:7-8 में कि प्रभु यीशु मसीह दुख उठा कर आज्ञा मानना सीखी, आज्ञा मानना सीखी। तो मसीह को भी आज्ञाकारिता के विषय में परमेश्वर का दास कहा है। आओ अजीजों, हम भी परमेश्वर के दास होकर अपने आप को सौंप दें। हम भी अपने आप को परमेश्वर का दास समझें और निरंतर प्रभु क्या आज्ञा है, आपकी आज्ञा पूरा मानने के लिए मैं हरदम तैयार हूं, समर्पण करते रहे। तो प्यारों, हमारे आदर हमारे परमेश्वर करने वाले एक दिन है। A day is coming when God will honor those who serve Him. उसकी सेवा करने वालों का आदर करने वाला दिन। यूहन्ना 12:26 में लिखा है, जो मेरा दास है, सेवा करता है, वो कहाँ बैठेगा? जहां मैं हूं वहां, और मेरे पिता उसकी आदर करेगा। समझ रहे हैं? हालेलुया। എന്നെ എനിക്ക് ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നവർ എന്നെ അനുഗമിക്കട്ടെ, എന്നെ ശുശ്രൂഷക്കാരൻ ഞാൻ ഇരിക്കുന്നിടത്ത് ഇരിക്കും. എന്റെ പിതാവ് मानिके, मेरे पिताओं ने मानिके। प्यारों, हम अगर प्रभु के दास हैं, क्या करें? क्या करें? पहली बात, हम उसके साथ हो गए। दूसरी बात, हम उसकी सारी आज्ञा पूरा करें। तो प्रभु ने हमें दिया 2 वायदे। क्या है? मैं जहां रहूंगा वहां वो भी मेरे साथ। अगर हम प्रभु के दास बन करके रहे, हम कहाँ रहेंगे? हमारे मसीह जहां है वहां, हालेलुया, उस महिमा में प्रभु के साथ, और वहां पिता परमेश्वर हमारे आदर करेंगे। हालेलुया। इस संसार में अगर कोई हमारी आदर ना करे, this doulos may be a status of humiliation. It may be a status of humiliation, but it is a status of honor when we reach the heavens. प्रभु के पास हम पहुंचेंगे तो प्यारों, ये बड़ी आदर का होगा, क्योंकि हमारी आदर कौन करने जा रहा है? पिता हमारी आदर करने जा रहा है। अगर आनंद है
तो उसमें हम आनंदित होकर प्रभु का धन्यवाद कीजिए। हालेलुया। उस भविष्य को देखिए, उस भविष्य की ओर हमारी नजर को रखकर अभी की दुखों को, मुसीबतों को भूल जाए। ओ पिता के द्वारा आदर किए जाने और हमारे प्रभु यीशु मसीह के संग रहने का उस अवस्था के लिए मसीह के साथ चलते रहे। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हमें शांति और आनंद देवे।